देखो, लॉन्ग राइड हो, डस्ट हो, स्वेट हो, ज़लज़ला आ जाए, बट एज़ अ राइडर आपका स्वैग कभी नहीं कम होना चाहिए। आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में एक कंप्लीट ग्रूमिंग किट फॉर राइडर्स जो कॉम्पैक्ट है, प्रैक्टिकल है और आपके बैग में कहीं पे भी घुस जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। आज का वीडियो इस बारे में है कि क्या राइडर्स को ग्रूमिंग किट की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो क्यों? अगर नहीं, तो भाई स्वैग तो है ही है, स्वैग के भरोसे ग्रूमिंग भी हो जाएगी। चलिए आज का वीडियो फिर शुरू करते हैं। राइड के बाद में ना फ्रेश फील करना सिर्फ स्वैग और लुक के लिए ज़रूरी नहीं भाई। देखो, फोटो अच्छी आएगी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट भाई कंफर्ट, हाइजीन और कॉन्फिडेंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेश राइडर इज इक्वल टू फोकस्ड राइडर। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो राइड आपको ग्रूमिंग किट बनाने के लिए क्या चाहिए। तो देखो मेरा कहाँ गया ये मेरा एक पाउच है जो मैं पिछले काफी सालों से यूज कर रहा हूँ। मेरे ग्रूमिंग रिलेटेड सारे सामान इसमें ही होते हैं। जितनी भी लिस्ट में भी आपको बताने वाला हूँ सब आपको इसमें मिलेगी। एक सिंपल सा बैग जिसकी थोड़ी जिप टाइट हो, जो थोड़ा ठीक ठाक सा हो, आप कैसा भी ले सकते हो। वाटरप्रूफ होगा तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज वाटरप्रूफ इसलिए भी मांगा जाता है क्योंकि कई बार क्रीम ना लीक कर जाती है, तो अंदर का सामान अंदर ही रहे, बाहर नहीं है। इसके लिए अगर ये वाटरप्रूफ हो तो बहुत बढ़िया है। अब देखो, सबसे पहले चीज की बात करते हैं, वो है हमारा अपना फेस वॉश। अगर आप राइड पर हो, अगर आप मेरी ये फोटो देख पा रहे हो, ये मेरी तब है जब मैं 800 किलोमीटर की राइड चला के आया था। 800 किलोमीटर की राइड के बाद शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। अगर ऐसी शक्ल आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए फेस वॉश है, क्योंकि ये फोटो मैंने घर पर आके ली थी जब मैं 800 किलोमीटर की राइड करके आया था। अदरवाइज आपकी शक्ल ऐसी ही हो जाती है। आप कितना भी हेलमेट पहनो, कितने भी बैंडना लगाओ, कितना भी फेस कवर अप करो, बट भाई धूल मिट्टी डस्ट स्वेट ये सब ना एक खिचड़ी पकाते हैं और पूरा शक्ल और पूरी बॉडी आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो एक अच्छा फेस वॉश आपको बिल्कुल चाहिए। अब देखो, एक चीज और बताता हूँ। इस पूरे लिस्ट को ना हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। कुछ सामान ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको इस पाउच में रखना है, और कुछ सामान ऐसे हैं जो आपको हैंडी ऐसी जगह पर रखना है कि राइड अगर आप बाइक चला रहे हो ना, तो बस हाथ डालो और सामान निकल के आ जाए। वो कुछ सामान मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये पहला प्रोडक्ट है जो आपको कैरी करना मैंडेटरी है। अब इसका एक दूसरा जुगाड़ भी ये, इसके लिए आपको पानी चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने अंदर के बैग में रखो। इसके साथ में आप यूज कर सकते हो वेट वाइप्स। देखो, वेट वाइप्स के बहुत सारे पर्पज होते हैं। वेट वाइप्स का एक सिंपल है, जहाँ पे पानी नहीं मिले साफ करो और काम हो जाए। फिलहाल मेरे पास वेट वाइप्स नहीं है, बट कुछ आपको पता है कैसे होता है। यहाँ पे मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। वेट वाइप्स छोटी मोटी सफाई के लिए बहुत जरूरी है। हाथ साफ करना है, फेस साफ करना है, पानी नहीं है, साफ करा, काम हो गया। देखो, दूसरे प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो हमारा बियर्ड ट्रिमर। अब अगर आप राइडर हो और बिना इसके जा रहे, तो भाई राइड का वैसे ही मजा नहीं है। 90% राइडर को आपने देखा होगा, सब दाढ़ी वाले ही होते हैं। 2-3 दिन की राइड तो समझ में आती है, जब आप 5-6 दिन की राइड पे जाते हो तो इस बियर्ड की ना ऐसी तैसी हो जाती है। और दूसरा, स्वैग खराब होता है, वो अलग की बात है। तो आज के ट्रिमर के साथ में बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे अटैचमेंट्स लेके जाओ। 2-3 इंपॉर्टेंट अटैचमेंट जो आपको ज़रूरी है वो लेके जाओ, बाकी को घर पे छोड़ दो। छोटा-सा होता है सामान, ज़्यादा कुछ लेता नहीं, एक चार्जिंग एक ही है। और मैं तो इसको एक बार चार्ज करके चला जाता हूँ तो मेरा 5-6 दिन की राइड निकल जाती है, वापस आके ही लेता हूँ। मैं चार्जर भी इसका लेके नहीं जाता। बट ये मैंडेटरी आपकी ग्रूमिंग के लिए, फ़ोटो अच्छी आती है और थोड़ी ये ट्रिम रहती तो भाई खुद को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट और अच्छा फ़ील होता है। बियर्ड ट्रिमर के साथ में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है, वो है हमारा मॉइस्चराइज़र। अब देखो, जब आप 5-6 घंटे ड्राइव करते हो, 7 घंटे ना, स्वेट, डस्ट और पॉल्यूशन के साथ में ना ये सब एकदम ड्राई हो जाता है। फेस वॉश तो कर लोगे, लेकिन अगर ये आपने अप्लाई नहीं करा तो स्किन एकदम ऐसे फटी-फटी सी बहुत ही बेकार लगती है। जो थोड़े स्वैगी राइडर्स है ना, वो ये चीज़ समझ सकते हैं, भाई फोटो अच्छी नहीं आएगी तुम्हारी। दूसरा जो स्किन ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये हर फेस वॉश के बाद में जब भी टाइम मिले मॉइस्चराइज़र लगाना मैंडेटरी है। स्किन को बढ़िया रखता है ये, तो ये मैं बिल्कुल कैरी करता हूँ। अब देखो, नेक्स्ट जो 2 प्रोडक्ट है ये आपको अंदर के पाउच में नहीं रखना है, ये आपको हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हैंडी हो और आप ईज़िली निकाल सको। पहला प्रोडक्ट है कोई भी लिप बाल्म, कोई भी चैपस्टिक, जिस भी ब्रांड का यूज़ करते हो। ये मेरी निविया की है, तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, देखो विंटर्स राइड तो है ही है, अगर आप समर में भी राइड कर रहे हो पहाड़ों में, तो लिप्स आपके ना बुरी तरीके से ड्राई होते हैं, फट जाते हैं। तो ये आपको हर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे अप्लाई करनी पड़ती है कि ये फट के ना फिर दर्द करने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे हैंडी और हाथ डाला और निकल आए।
दूसरे जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा था वो है सनस्क्रीन लोशन। ये भी आप अंदर के पाउच में नहीं रखोगे, या आप सामने कहीं अपना छोटे से टैंक बैग में कहीं पे घुसा दो, क्योंकि हेलमेट के अंदर जो आपका फोरहेड का पूरा एरिया है ना भाई, सनबर्न में ना पूरा काला पड़ जाता है, मतलब ये पूरी स्किन आपकी जल जाती है। ये हिस्सा, इतना हिस्सा आपका हमेशा ही सन में एक्सपोज्ड रहता है। तो अगर आप ये नहीं कैरी कर रहे हो, आप लौट के आओगे ना, आपके घर वाले आपको पहचानने से मना कर देंगे, नेक्स्ट राइड पे भेजेंगे नहीं और फिर वहीं से लात मार के निकाल देंगे। तो सोच लो ये ले जाना है या नहीं ले जाना, क्योंकि बिल्कुल इसको कैरी करना चाहिए। ये सब बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, अगली राइड की अगर परमिशन चाहिए तो स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा, कोई भी डिओड्रेंट। अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ा है तो आप रोल ऑन ले लो। रोल ऑन थोड़ी जगह कम लेता है, तो अगर है तो ले लो। बट हाँ, एक चीज़ देखना, लीकेज वीकेज ना हो तो थोड़ा इफेक्टिव रहता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो हर राइड पे क्या होता है कि शाम को आप, दोपहर में या शाम को आप पहुंच जाते हो। अब शाम को क्या करोगे, तो कहीं ना कहीं घूमने ही निकलोगे। वो जो एक जीन्स और हम हर बार ट्रिप पे लेके जाते हैं, और हमारे मनीष सर जो हर बार कहते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं, तो भाई शाम को कहीं निकल रहे हो ना, तो डिओड्रेंट डाल के थोड़ा ना बढ़िया फील होता है। फोटो शोटो जो अच्छी आती है उसमें डिओड्रेंट का कोई रोल नहीं होता, बट आप अंदर से आपको बढ़िया फील होता है। 600 700 800 किलोमीटर की राइड के बाद में ये ज़रूरी होता है। दूसरा, वो जो पड़ोसी वाला आपका राइडर है ना, जो आपके साथ रूम शेयर कर रहा है, भाई उसका भी थोड़ा सोच लो। डिओड्रेंट लगा लिया करो, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। अब देखो, छठी चीज़ ना बहुत ही ज़रूरी है और आप सब कैरी भी करते हो, वो है हमारा टूथपेस्ट। मैंने बहुत सारे राइडर्स को जानता हूँ जो ना सुबह उठ के ब्रश ही नहीं करते, गुड़गुड़ करके फू कर देते हैं, कहते हैं बस हो गया। ये अर्ली मॉर्निंग राइड या लेट नाइट राइड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बट हाँ, इसके साथ में एक और चीज़ जो आपको कैरी करनी चाहिए वो है ये छोटू टूथपेस्ट। मैं कभी नहीं कहता कि आप बड़ा टूथपेस्ट लेके जाओ। ये इतना छोटा सा टूथपेस्ट आपका 4-5 दिन का काम निकाल देता है। आधे से ज़्यादा राइडर टूथपेस्ट लेके नहीं आते, तो रूम बाय रूम भागते फिरते कि कोई टूथपेस्ट दे दो, कोई टूथपेस्ट दे दो। दूसरा, ये जगह बहुत ही कम लेता है, तो ये बिल्कुल मेरे पास होता है। बहुत बार मैं भी भूल जाता हूँ, तो मैं किसी न किसी से उधार लेता हूँ। बट ये बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अब देखो, एक बहुत अलग सी चीज़ मैं बताता हूँ। मैं इतने तो नहीं कैरी करता, बट हाँ, इनमें से थोड़े से निकाल के मैं रख लेता हूँ। ये नॉर्मल टिश्यू पेपर्स हैं। इनका यूज़ ना आप किस-किस तरीके से कर सकते हो आपको पता नहीं है। देखो, हाथ साफ़ करना है तो ले लो, वाइज़र साफ़ करने के लिए सबसे काम आते हैं, ग्लव्स साफ़ करना है तो ले लो, कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे ही पोंछना है तो कुछ पोंछ लो। तो ये तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। बाकी जिस होटल में या जिस रेस्टोरेंट में हम रुक रहे हैं वहाँ से उठा भी लेता हूँ। बट नॉर्मली इसके अलावा मैं एक चीज़ और कैरी करता हूँ जो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, वो है टिश्यू रोल। जब नेचर का कॉल आता है और बहुत ही अजीब जगह पर आता है, तो यही एक चीज़ है जो आपकी हेल्प करता है, इसलिए ये रखना बिल्कुल मैंडेटरी है। मेरे पास अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया, बट मेरी नेक्स्ट राइड से पहले वो बिल्कुल होगा। एक और ये आपको ना ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हैंडी हो, मतलब ये अंदर नहीं जाना है, अंदर वाले पाउच में नहीं जाएगा। टिश्यू पेपर्स, टिश्यू रोल आपके बाहर के बैग में होने चाहिए। नेचर कॉल कभी भी आ सकती है, तो ये उसके लिए बिल्कुल यूज़ होता है। देखो, ये सारी तो हो गई नॉर्मल सी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो मैं अलग से कैरी करता हूँ और मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरा फ़ायदा करा है। तो देखो, एक तो मैं कैरी करता हूँ मेरा एक ट्रैवल कोम्ब, ठीक है? बहुत ही छोटू-सा है, अब आपको दिख रहा होगा। बहुत जगह कम लेता है और ये बहुत बार इतना छोटा है कि मेरे जगह में कहीं पता नहीं चलता, और दूसरा ये काम करता है जी। तो अगर आप ट्रैवल में बड़ा कोम्ब लेके जा रहे हो तो भाई उससे अच्छा है छोटा लेके जाओ, जगह बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आप बोलोगे छोटी-छोटी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? बट ट्रस्ट मी, छोटी-छोटी चीज़ों से ही बहुत जगह बन जाती है, और जो आपका बैग लाइट रहता है ना, वो इन छोटी वजहों से ही रहता है। इसके अलावा मैं एक ये कैरी करता हूँ, देखो। अब आप कहोगे ये क्या है? नहीं, ये वो नहीं है। ये आपका हेयर ऑयल का पाउच है। अगर आप अभी भी देखो, हम बड़े शहरों में रह रहे हैं, बट अगर आपके घर के पास देखो तो आपको ऐसी छोटी दुकानें मिल जाएँगी जहाँ पे आपको ये पाउचेज़ मिल जाते हैं, ठीक है? ये ₹1 ₹2 का पाउच आता है, ऐसे दो 1-2 पाउच ले लो, क्योंकि पूरे 8 दिन में आपके ये जो बाल है ना, ये इतने ड्राई हो जाते हैं शैम्पू के अलावा। शैम्पू तो आप बिल्कुल रखते हो, शैम्पू के अलावा ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि भाई एक बार आप इसको लगा लो, हेयर ऑयल।
छोटा-सा चीज़ है, पाउच है, यूज़ करा, फेंक दिया, बट ये हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे हिसाब से बिल्कुल आप लोगों को रखना चाहिए। इसके अलावा देखो एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल कैरी करता हूँ, वो है आप किसी भी होटल में जाते हो, वहाँ पे आपको लिक्विड सोप मिल जाता है, ठीक है? बट मैं उससे नहा नहीं पाता, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं अपना एक ही मेरा ट्रैवल लूप है। मैं किसी भी होटल में रुकता हूँ, पानी गर्म है, ठंडा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना एक ही लूफ़ा कैरी करता हूँ, बहुत छोटा-सा है, ये कुछ ऐसे पैक होके आ जाता है, जगह एकदम नहीं लेता। लेकिन जब आप पूरे दिन भर की राइड करके आते हो ना और अगर आपने एक अच्छा शावर ले लिया, शावर जेल मिल जाते हैं आपको, ये मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ और मैं हर ट्रिप पे इसको कैरी करता हूँ, चाहे मेरी बाइक राइड हो या ऑफ़िस की ट्रिप हो या पर्सनल ट्रिप हो, कहीं पर भी। तो ये हमेशा मेरे साथ होता है। जगह नहीं लेता लेकिन शावर का जो कहते हैं ना वो फ़ील आता है, वो इसके बाद बहुत बढ़िया आता है। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ है जो आपको रखनी चाहिए। दूसरा देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप 600-700, 800 किलोमीटर की राइड करके आते हो ना, धूल-मिट्टी पूरी भर चुकी होती है। मेरे पास हमेशा ऐसे 3-4 ईयरबड्स होते हैं, मेरे ट्रैवल बैग में हमेशा पड़े रहते हैं। दिन भर की राइड के बाद में ना, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। वो कम्फ़र्ट और वो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए और कान में छोटा-सा आइटम है, रखोगे, जिस दिन यूज़ करोगे उस दिन समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। बहुत मैंडेटरी चीज़ है, बट ये मैं बिल्कुल रखता हूँ, इसके बिना मेरी कोई ट्रिप नहीं होती। दूसरा, बहुत बार क्या होता है कि हम अगर ये आप देखो पहले करके जा रहे हो तो भी ठीक है, बट मैं हमेशा कैरी करता हूँ, ये एक छोटा-सा नेल कटर का सेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली है कुछ नहीं, एक नेल कटर, एक फाइलर। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप हाइजीन के लिए थोड़े सीरियस हो, तो 600-700, 800 किलोमीटर की राइड, 2-3 दिन राइड करने के बाद में जो आपके नाखून हैं और थंब के, पैरों के जो नाखून हैं, भाई ये ना चुभने लगते हैं। अब वहाँ पे अगर आपके नाखून या तो आप एक जाने से जस्ट पहले कट करके जाओ या अगर आपने वहाँ पे कट कर लिया ना, भाई बहुत सुकून देता है। दूसरा अगर आप ट्रेकिंग-व्रेकिंग पे कहीं जा रहे हो ना, तो जब ये नेल्स आपके थोड़े से बड़े होते हैं ना पैरों के स्पेशली, तो वो आपके शूज़ में आगे की तरफ पुश करते हैं। पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत छोटा-सा आइटम है, बट ये आप बिल्कुल कैरी करो। मतलब या तो आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि जाने से 1 दिन पहले आप अपने नेल्स काट रहे हो, जो मैं हूँ नहीं। तो मैं तो कैरी करता हूँ भाई, जब ज़रूरत होती है तो मैं कट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये हमेशा मेरे बैग में पड़ा रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इच गार्ड। स्वेट पॉल्यूशन के बाद में ना, हाइजीन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बड़े सारे डॉक्टर दोस्त हैं मेरे जो कुछ अलग-अलग चीज़ें भी करते हैं कैरी, बट मैं ये कैरी करता हूँ। इसके बिना मेरी कोई राइड नहीं होती। 600-700 किलोमीटर के बाद में ना हो जाता है, तो इट इज़ मैंडेटरी। हाइजीन को ध्यान रखें, कम्फर्ट को ध्यान रखें। कहीं पर बैठे हों तो खिच-खिच ना करें, स्कार्ट अप्लाई करें और काम पे चलिए। बहुत पुराना ऐड था बट हाँ, कुछ ऐसे ही था। तो ये बिल्कुल आपको रखना चाहिए दोस्तों। अब देखो अब दूसरी बात करते हैं कि देखो इसको ना आपको पैक कैसे करना है। देखो लिक्विड्स को हमेशा नीचे रखो और मेक श्योर कि बॉटल का कैप टाइट हो, क्योंकि अगर आपने ऊपर-नीचे कर दिया और बॉटल्स लू लीक कर गई तो ये सब सामान एक-दूसरे में मिल के खिचड़ी पक जाएगा। फिर फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र सब साथ में बन मिल जाता है। इसलिए बॉटल का कैप हमेशा देखो, अगर टाइट है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है लूज़ है, उसमें सेलो टेप करके उसको बढ़िया से प्रूफ कर दो। लेकिन रखने से पहले ध्यान रखो कि कौन-सा सामान कहाँ रख रहे हो, जो आपको बाद में याद रहे कि मुझे निकालना कहाँ से है। देखो राइडिंग हो गया, ट्रैवल हो गया, ये सिर्फ़ डेस्टिनेशन के लिए नहीं होती है। मेरे लिए ट्रैवलिंग इज़ अ जर्नी एंड इट स्टार्ट्स जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ। सो इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही कंफर्टेबल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें रखना और करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हो सकता है आपके भी अपने कुछ पर्सनल टिप्स हो जो आप लोग यूज़ करते हो। अगर हो कुछ ऐसी चीज़ जो मैं नहीं यूज़ कर रहा लेकिन आप यूज़ करो और आपको बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा देती है, उसका कुछ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको लगता है कि भाई ये तो हर राइडर को कैरी करना ही चाहिए, बिल्कुल बताएँ दोस्तों कमेंट में। बाकी आज की वीडियो यहीं तक ही है। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जाओ जी की तरफ से सी या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा जी और राइड करते रहो दोस्तों।